ओम चैतन्यम शाश्वतम शांतं व्योमातीतं निरंजनम नादबिंदुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्ववेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरु प्रणेतवश्याहम्। प्रिय आत्मन, प्रातःकाल की सत्संग की सभा में हम आपको आज प्रारंभ कर रहे हैं प्रश्नोपनिषद। पूर्व में हमने आपको कल 28 तारीख की वीडियो में कठोपनिषद के बारे में पूर्ण सिद्धांत बता दिए थे और आज हम प्रारंभ करें प्रश्नोपनिषद। प्रश्नोपनिषद का अभिप्राय है कि शिष्य गुरु से किस प्रकार से प्रश्न करते हैं और गुरु किस प्रकार से उनका उत्तर देता है। तो प्रश्नोपनिषद का जो प्रारंभ किया गया है शांति पाठ से किया है। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्चिमाभिजन्यात्रा। कहने का तात्पर्य ओम भद्रम कर्णेभिः। यहाँ वेद के ऋषि कहते हैं कि हे देवगण, हम कानों से कल्याण में वचन सुने, मतलब ऐसे वचन सुने जिससे हमारा कल्याण हो। भद्रम ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाम, कि कान से हम कल्याण में वचन सुने। यज्ञ कर्म में समर्थ होकर नेत्रों से शुभ दर्शन करें। यज्ञ कर्म में समर्थ होकर मतलब यज्ञ करने वाले होकर और उसमें नेत्रों से शुभ दर्शन करें, अर्थात आंखों से अच्छा दे तथा स्थिर अंग और शरीर से स्तुति करने वाले, स्थिर अंग हमारा जो शरीर है अंग और शरीर से स्तुति करने वाले हम लोग देवताओं के लिए हितकर आयु का भोग करें। जो भी पंचदेव हमारे हैं सनातन में, उनके लिए हम हितकर आयु का भोग करें। त्रिविध ताप की शांति, 3 प्रकार की शांति हो। प्रथम है त्रिविध ताप का तात्पर्य है कि 3 प्रकार के ताप, देहिक देह भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। तो यहाँ वेद कहता है कि त्रिविध ताप की शांति प्राप्त हो। फिर कहा स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वा स्वस्ति न पूषा विश्वदेवा स्वस्ति न नास्त्रो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्धातु। ये वेद के ऋषि कहते हैं कि स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वा, महान कीर्तिमान इंद्र हमारा कल्याण है। इंद्र का तात्पर्य है कि देवता नहीं, जिसकी इंद्रियां वो इंद्र है और इंद्रियां सभी परमात्मा की द्वारा प्रतिपादित हैं। सबका संचालन कंट्रोल रूम किसके पास है? इंद्र हमारी देवता नहीं, इंद्र जिसकी इंद्रियां लगी हुई हैं। तो इंद्रियां सभी प्राणियों के, सभी पक्षियों में इंद्रियां हैं, जिसकी इंद्रियां लगी हुई हैं वो इंद्र है। ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, तो जिसमें ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रिय है, वो इंद्र है। और इंद्र व्यापक होना तो हमारे अपना ही स्वरूप है, इसलिए उस इंद्र के लिए कहा गया है। परम ज्ञानवान अर्थात पूषा हमारा कल्याण करे, जो आपत्तियों के लिए चक्र के समान घातक है, वह गरुड़ हमारा कल्याण करे, तब बृहस्पति जी हमारा कल्याण करे। ये देवता मनाए हैं वेद के ऋषि। इंद्र, बृहस्पति, गरुड़, इन देवताओं के लिए कहा गया। तो यहाँ पर क्या है कि इस प्रश्नोपनिषद के मूल रूप से आचार्य पिपलाद ऋषि बता रहे हैं और वो आचार्य ऐसे सर्वज्ञ तुल्य आचार्यों से कथन की जाती है कि उपनिषद का प्रारंभ भगवान पिपलाद, जिसको भगवान शब्द से वेद ने उद्घोष किया, पिपलाद ऋषि भगवान, क्योंकि यहाँ पर कोई देवता नहीं, उपनिषदों की चर्चा हमेशा ऋषियों और उनके शिष्यों के अंदर चर्चा है। तो पिपलाद ऋषि के सामने सुकेशा आदि की गुरु सुक्ति, अर्थात ये 6 शिष्य आते हैं उनके आश्रम में, पिपलाद ऋषि के आश्रम में, और आकर के कहते हैं कि महाराज हमें ब्रह्म विद्या का उपदेश दीजिए, हमें जो अक्षर ब्रह्म है, परब्रह्म है, उसके ब्रह्म विचार हमें बताइए, उसका हमें बोध कराइए। तो पिपलाद ऋषि कहते हैं कि देखो भाई, 1 वर्ष तक आपको कि कितने ऋषि हैं
जो वास्तविक जिज्ञासु हैं उनसे पिपलाद ऋषि कहते हैं। उन ऋषियों का नाम है भारद्वाज सुकेशा। भारद्वाज का पुत्र सुकेशा है। शिवी कुमार सत्यकाम है। गर्गोत में उत्पन्न हुआ सूर्यार्कणी सूर्य का पोता अश्वल कुमार कौशल्य है। विदर्भ देशी भार्गव और कत्ते के पोते का पुत्र कबंदी है। ये अपर ब्रह्म की उपासना करने वाले ऐसे जिज्ञासु हैं। ये 6 ऋषि हैं और परब्रह्म के जिज्ञासु होकर भगवान पिपलाद के पास आश्रम में आते हैं और उसके विषय में सब कुछ बतला देंगे। हाथ में संविधा लेकर गए, मतलब गुरु के पास संविधा लेके जाता। संविधा मतलब संविधा का अभिप्राय है कि जो गुरु खाता है, जो गुरु पहनता है, जैसी स्थिति में गुरु रहता है, जंगल में है तो उसको भोजन की आवश्यकता है, तो जो गुरु खाता है, जैसे मान लो कि किसी गुरु को डायबिटीज है तो मिष्ठान नहीं खा सकता, तो उसके लिए और कोई संविधा हो सकती है, चना है, फल है इत्यादि हो सकते हैं। और जिसको डायबिटीज नहीं है तो उसको और कुछ हो सकता है, मीठा हो सकता है। और दूसरा अभिप्राय संविधा का तात्पर्य है कि गुरु के उपसमर होकर प्रणाम करके अपनी श्रद्धानुसार गुरु को भेंट किया जाता है, क्योंकि ब्रह्म विद्या का आचार्य है, ब्रह्म विद्या का उपदेश देता आपको, और आप श्रद्धा से ही, गीता भगवान ने कहा है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसकी गुरु के प्रति श्रद्धा है, शास्त्र के प्रति श्रद्धा है, भगवान के प्रति श्रद्धा है, ईश्वर के प्रति आस्था है, गुरु के प्रति आस्था है और उसके आदर भाव है, उसमें सम्मान है उसके प्रति, तो उसको कहते हैं श्रद्धा। और फिर श्रद्धा मतलब कि आदर सहित सत्कार, शुश्रूषा। जब गुरु बीमार हो जाता है, अस्वस्थ हो जाता है, तो उसकी शरीर की देखभाल करना शुश्रूषा है। एक होती सेवा, एक होती शुश्रूषा। सेवा तन से, सेवा धन से, सेवा मन से कर सकते हैं। गुरु या पिता जब बीमार हो जावे तो उस समय उसको शुश्रूषा की आवश्यकता। शुश्रूषा का तात्पर्य कि जब वो बीमार, उठना आना, बिठाना, नहलाना धुलाना, टॉयलेट बाथरूम कराना, तो ये शुश्रूषा में आता, तो वो कोई नहीं कर सकता। वो कोई लाखों में कोई बिरला शिष्य होता है जो गुरु का ऐसा सेवा कर सकता है। इसलिए यहाँ पर संविधा का तात्पर्य है कि अपने शंकाओं को लेकर गुरु के पास जा रहे हैं। पहले गुरु जो खाता है, पीता है, पहनता है, सदानुसार उसको भेंट करते हैं। फिर अपनी संविधा के, अपनी शंकाएं ही संविधा है। गुरु के प्रति प्रश्नों को रखना ही संविधा है। गुरु जो खाता पहनता है वो बात अलग है कि वो आप लेके जाएं तो गुरु को सादर प्रणाम करें। उस वक्त संविधा में कि आपकी शंकाएं क्या हैं, आपके मस्तिष्क में क्या क्या चल रहा है, वो क्या क्या आप पूछना चाहते हैं। तो यहाँ पर कबंधी का प्रश्न है। वो कह रहे हैं, पहला शिष्य है, 6 ऋषियों जो पहला शिष्य कह रहा है कि अथ कबंधी कात्यायन उपत्य प्रपंच भगवन कुतो हैवा इमा प्रजायन्ते इति। हे कह रहे 1 वर्ष का वास हो गया इनको। गुरु ने कहा था कि 1 वर्ष तक रहो, ब्रह्मचर्य से, तेज से, साधना से अपना शरीर को तपाओ और तुम आश्रम में रहोगे। तो अगर मैं जानूंगा तो उस विद्या को बताऊंगा। जानूंगा तो मतलब कि मैं उसको जान पाऊंगा तो ही बता पाऊंगा। या पिपलाद ऋषि जानते, ऐसा नहीं अज्ञानी है, केवल ये चाह रहे हैं कि उनकी विनम्रता है कि वास्तव में उस ब्रह्म विद्या को यदि मैं चाहता हूँ, जानता हूँ तो बताऊंगा। यदि पारंगत हैं, ब्रह्म ऋषि हैं, लेकिन शिष्यों को जांचने कहा कि यदि मैं जानता हूँगा तो तुम 1 वर्ष आवास करो, आश्रम में रहो, सेवा करो, आश्रम में यात्रियों की देखभाल करो, आश्रम की व्यवस्था देखो। अगर मैं जानता हूँगा तो, मतलब ये अज्ञानता से मतलब कि गुरु अज्ञानी, ऐसा नहीं, वो केवल शिष्यों के सामने विनम्रता दिखा रहा है। अगर मैं जानता हूँगा तो, यदि डॉक्टर के पास जाए मरीज तो डॉक्टर देखो, अगर प्रयास तो वो पूरा करो, फिर ईश्वर कुछ करने वाला है, मैं कोशिश करूँगा आपको पूरा बचाने। ऐसे ही पिपलाद ऋषि कह रहे हैं कि अगर मैं जानता हूँगा तो उस विद्या को उपदेश दूंगा। तो 1 वर्ष का समय व्यतीत हो गया ब्रह्मचर्य रूप में रह रहे 6 ऋषि। तो पहले ऋषि ने कबंध ने प्रश्न किया कि महाराज ये सारी प्रजा किससे उत्पन्न होती है? बड़ा गूढ़ विषय है कि सारी प्रजा किससे उत्पन्न होती है, प्रजा की उत्पत्ति का रहस्य क्या है, ये प्रजा संसार में कैसे बनी। तो यहाँ पर शास्त्रीय भाषा में गुरु अनेक प्रकार से समझाते हैं। सारगर्भ बात यह है कि चंद्रमा और सूर्य है, चंद्रमा और सूर्य, ये जो आपस में परिक्रमण करता है चंद्रमा, उससे संवत्सर बनता है। संवत्सर कौन सा चल रहा है, वर्ष कौन सा चल रहा है,
और उसे पृथ्वी औषधियाँ पैदा करती, वनस्पति पैदा करती, अन्न पैदा करती, और ये प्राण जो है उस अन्न को पचाते हैं। तो सार बात ये है, अंतोगत्वा सार ये है इसका, पिपलाद ऋषि ने बताया है कि देखो सृष्टि का उत्पन्न का कारण प्राण और अन्न है। अन्न नहीं होगा तो प्राण नहीं चलेगा, वो प्राण नहीं हो तो अन्न नहीं पचेगा। प्राण और अन्न के मिश्रण से सृष्टि का निर्माण हो रहा है, प्राण और अन्न के मिश्रण से, संयुक्त प्रयास से। इसलिए अन्न जो हम खाते हैं, जो हम ग्रहण करते हैं, जो भी, अर्थात नाना प्रकार अन्न चाटने वाला, गीता भगवान ने 4 प्रकार अन्न बताया, चूसने वाला, चाटने वाला, चबाने वाला और पीने वाला। दूध को पीते हैं, पानी को पीते हैं, दही को पीते हैं, मठा को पीते हैं, शहद को चाटते हैं, फलों को चूसते हैं, काटते हैं, अन्न को पका खाते हैं। इस प्रकार जो अन्न प्राप्त होता है उससे सृष्टि की उत्पत्ति बताई है पिपलाद ऋषि ने। उसने कहा है कि सृष्टि की उत्पत्ति का रहस्य क्या है? चंद्रमा रात को रोशनी से फलों को, अन्न को पोषित करता है। वो प्रातःकाल सूर्य उदय होता है तो सृष्टि में सबको रोशनी देता है, उससे अन्न पैदा होता है, फल पैदा होते हैं, प्राणी प्रसन्नचित रहते हैं। तो उस उत्पन्नता से जो अन्न खाता है प्राणी, अन्न खाने से इसके शरीर में ऊर्जा आती है। क्या आती? ऊर्जा आती है। ऊर्जा का मतलब कि वह उस अन्न को खाता है, हष्ट-पुष्ट होता है। क्या? और हष्ट-पुष्ट होने के तत्पश्चात पिपलाद ऋषि कहते हैं कि अन्न को ग्रहण करने के तत्पश्चात ये बालक युवा हो जाता है, 18-20 साल का हो जाता है, तो उसमें एक शुक्राणु नाम का कीड़ा तैयार होता है जो गर्भ धारण करने की क्षमता रखता है। यहाँ पर कहा